आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जैसे समझा था लोकल एडजस्टमेंट, अब हम समझते हैं ग्लोबल एडजस्टमेंट क्या होता है। तो ग्लोबल एडजस्टमेंट में बेसिकली सबसे पहले जो होता है प्रोफाइल। आप कौन से पिक्चर प्रोफाइल में अपने पिक्चर को खींचे हो, आप उसको हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे सपोज इसको कैमरा फेथफुल में खींचे हो तो ये कैमरा फेथफुल में आ जाएगा। टोन्स न्यूट्रल में कुछ और थोड़ा सा टोन चेंजेस देगा, पोर्ट्रेट में थोड़ा सा टोन चेंजेस देगा, कैमरा स्टैंडर्ड अलग देगा, एडोबी कलर अलग स्टैंड देगा और लैंडस्केप अलग देगा, पोर्ट्रेट भी अलग देगा। तो बेसिकली ये आपके चॉइस पे बाय डिफॉल्ट ऑलवेज एडोबी कलर दिया जाता है। ऑलवेज बाय डिफॉल्ट एडोबी कलर ही रहता है। बाकी मैक्सिमम समय आप अपने कैमरा प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस भी हम यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं एज शॉर्ट। डे लाइट पे अगर लिए हो तो चेंजेस, अगर डे लाइट वाइट बैलेंस किया, ऑटो, डे लाइट, क्लाउडी, शेड, टंगस्टन, फ्लोरोसेंट, फ्लैश, कस्टम, मतलब आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो ऑप्शन आ जाता है व्हाइट बैलेंस में। तो नॉर्मली व्हाइट बैलेंस में एक है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है कूल से वार्म और वार्म से कूल, और टिंच होता है बिटवीन द कलर शिफ्ट ग्रीन और मजेंटा के बीच में। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है टेम्परेचर पे और हमारे टिंच में। तो टिंट में जो बोलते हैं हम लोग, टिंट में ये बेसिक हमारा कलर डिफरेंस होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये पिकर जो होता है व्हाइट बैलेंस पिकर होता है। नॉर्मली अगर आपको व्हाइट बैलेंस चेक करना है तो आप ये पिकर से जो भी विजिबल सबसे व्हाइट सरफेस है अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो ये व्हाइट बैलेंस चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक, ये एक बेनिफिट बहुत ज्यादा है लाइट रूम में जो कि आपको कैमरा रॉ नहीं देता है। देखिए साइड बाय साइड प्रीव्यू में आपको डिफरेंस दिख रहा है ऊपर यहाँ पे। यहाँ प्रीव्यू में डिफरेंस दिख रहा है आपको। यस सर। तो ये जो बेनिफिट है ये आपको प्रीव्यू बेनिफिट आपको ऑलवेज लाइट रूम देगा आपको, जो आपको कैमरा रॉ नहीं देता है। वो आप जब तक क्लिक नहीं करोगे वो प्रीव्यू कभी शो ही नहीं करता है। तो ये डिफरेंस होता है। बेसिक कुछ कुछ डिफरेंसेस जो आते हैं वो मैं बताते जा रहा हूँ। ये कैमरा रॉ और इसमें डिफरेंस होता है। व्हाइट बैलेंस के बाद एक चीज और है, वो है हमारा एक्सपोजर। एक्सपोजर बेसिकली काइंड ऑफ यू कैन से कि शटर स्पीड और अपर्चर। जितना एक्सपोजर इंक्रीज करोगे वो ब्राइटनेस की तरफ जाएगा, जितना एक्सपोजर डिक्रीज करोगे वो डीप की तरफ आएगा। कॉन्ट्रास्ट लेवल बेसिकली क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट लेवल बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन जो है हमारा कॉन्ट्रास्ट लेवल बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन है ब्लैक्स और व्हाइट का इंक्रीजेड। अब हमेशा जब भी कॉन्ट्रास्ट लेवल एनहांस करोगे, एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एक्सपोजर में मिड टोन्स, शैडोज और हाइलाइट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, तो ये व्हाइट या ब्लैक फॉर्म में आएगा। कॉन्ट्रास्ट लेवल को जब भी आप इंक्रीज करोगे ये तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला के एनहांस करेगा। सैचुरेशन, लुमिनेंस, ह्यू। तो इसीलिए ये जितना कंट्रास्ट बढ़ाओगे उतना इमेज सैचुरेटेड दिखेगा, जितना कम करोगे उतना वो लेस सैचुरेटेड दिखेगा। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से कंट्रास्ट चेंज होता है और हमारा एक्सपोजर चेंज होता है। ये बेसिक दो डिफरेंस है एक्सपोजर और कंट्रास्ट लेवल के। एक्सपोजर सीधा हमारा
ब्लैक्स, व्हाइट्स और मिड टोन्स पे काम करता है, और कॉन्ट्रास्ट जो है सैचुरेशन, लुमिनेंस और यू में काम करता है। यू का शिफ्ट कम रहता है, सैचुरेशन और लुमिनेंस का शिफ्ट ज्यादा रहता है। ये देखो, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हाईलाइट। बेसिकली हाईलाइट क्या होता है? जो भी आपके इमेजेस में हाईलाइटेड एरिया है, ये इसको डिक्रीज या रिकवर या एनहांस करने की कोशिश करता है। जो हाईलाइट एरिया है, शैडोज का भी यही काम है। जो भी आपके इमेज पे शैडो पॉइंट्स है, जो भी हमारे इमेज में शैडो पॉइंट्स है, जैसे ये शैडो पॉइंट हो गया, 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 ये शैडो पॉइंट को वो एनहांस करने की कोशिश करता है। बेसिक डिफरेंस शैडो का ये होता है। तो अब शैडोज हम इंक्रीज करके एक बार देखते हैं। ये देखो, जो भी एरिया में शैडोज रहेगा वो इसको एनहांस करने की कोशिश करेगा। ये बेनिफिट होता है शैडोज का। अब व्हाइट्स, व्हाइट्स में क्या होता है? जो भी आपके इमेज में इन टोटालिटी व्हाइट्स होता है, वो उसको एनहांस करेगा पूरा पूरी। ये है, और या तो रिड्यूस करेगा। अब बेसिक डिफरेंस व्हाइट्स और हाइलाइट्स पे क्या होता है? अब एक चीज समझो, जैसे ये इमेज पे, हमारे ये इमेज पे यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट, तो ये जितना भी मेरा हाईलाइट जोन है, जो सिर्फ हाईलाइटेड है थोड़ा बहुत, वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। व्हाइट क्या करता है? इन टोटालिटी हमारे इमेज में जितना भी व्हाइट्स है उसको कम या ज्यादा करने की कोशिश करता है। तो बैलेंस आउट में बेस्ट होता है कि अगर आपको इमेज का कंट्रास्ट लेवल या हाईलाइट लेवल कम करना, उसमें आप व्हाइट्स को डिक्रीज कर दो और फिर हाईलाइट से प्ले करो, तो आपको रिकवरी इजीली मिलेगा। सॉरी, ये देखो, अगर आप हाइलाइट्स को रिड्यूस करके सिर्फ व्हाइट को एनहांस करेंगे, तो ये ऑलवेज आपको ब्राइटर इमेज देगा या क्लिप्ड इमेज देगा। तो ऑलवेज कोशिश करना, व्हाइट्स को रिड्यूस करके हाइलाइट्स को रिकवर करो, और फिर हाइलाइट्स को अगर थोड़ा बहुत निकालना है तो फिर हाइलाइट्स को इंक्रीज करो। आपको इसमें बैलेंस इमेज मिलेगा। ये देखो, सेम गोज ब्लैक। अब ब्लैक को पुल करो और शैडोज को एनहांस करो, तो आपको ये इवन आउट इमेज मिलेगा। बेसिकली ब्लैक्स क्या करता है? जितना भी आपके इमेज के ब्लैक को है उसको व्हाइट करने की कोशिश करेगा, जो ब्लैकनेस है, और ये डार्क करने की कोशिश करेगा। और जो शैडोज है, तो शैडोज वही लॉजिक, जैसे एक्सपोजर का लॉजिक क्या है? एक्सपोजर हमारे किस में काम कर रहा है? एक्सपोजर हमारा काम कर रहा है मिड टोन्स, हाईलाइट, शैडोज। तो वो हमारा काम कर रहा है व्हाइट। ये हमारा व्हाइट यही काम कर रहा है। और ब्लैक्स हमारा, ब्लैक्स हमारा यही काम कर रहा है। और जो हमारा हाइलाइट्स और शैडोज है, ये बेसिकली जैसे हमारा कॉन्ट्रास्ट काम करता है, वो वैसा काम कर रहा है। डिफरेंस समझ में आया? हाइलाइट्स, व्हाइट्स, शैडोज, ब्लैक्स में डिफरेंस समझ में आया? क्लियर हुआ? बेसिकली
हाँ बोल, हेलो। हेलो। हाँ, डिफरेंस क्लियर हो? यस सर क्लियर, लेकिन थोड़ा सा डाउट है सर हाइलाइट्स और ये वाइट्स में और क्या? शेडोज में। मतलब कंट्रोल मतलब किस प्रोसेस में करें, जैसे कि देखिए, थोड़ा मैंने अभी क्या सिनेमेटिक लुक समझाया, आएगा। देखिए अभी मैंने क्या समझाया। हमारा एक्सपोजर कैसे काम करता है, मिड टोन्स, हम्म। शैडोज और हाइलाइट्स के ऊपर, ठीक है। यस सर। हम्म। तो अभी अगर मैं बढ़ा रहा हूँ एक्सपोजर, तो ये पूरा बढ़ा रहा है, पूरा काम कर रहा है, ठीक है। यस और सर। कॉन्ट्रास्ट लेवल हमारे यू सैचुरेशन और जो हमारा ये है लुमिनेंस। लुमिनेंस है, इस पे काम करता है। तो हाईलाइट हमारा काम करता है यू सैचुरेशन लुमिनेंस पे। अब जैसे मैं हाईलाइट इंक्रीज करूंगा, देखना स्किन का सैचुरेशन बढ़ेगा, कलर्स बढ़ रहा है, देखो स्किन के। यस सर। मगर जैसे ही व्हाइट इंक्रीज करूंगा मैं, ये ब्राइटनेस ही बढ़ा देगा, देखो दिख रहा है डिफरेंस। यस सर। तो बेसिकली आपको ये जज करना है कि आपको हाइलाइट्स को कम करना है, सपोज रिड्यूस डाउन करना है, आपको रिड्यूस करना है हाइलाइट्स को। तो यस सर। एक ऑप्शन आपके पास है, या तो हाइलाइट्स को ड्रॉप कर दो, या अगर आप व्हाइट्स को ड्रॉप करोगे ना, तो देखो व्हाइट्स को ड्रॉप करने से क्या होता है, बैकग्राउंड के एरिया में जहां हाईलाइट ज्यादा है वो उसको ड्रॉप नहीं करेगा। इस यस चीज का ध्यान रखना है। देखो अभी मैं हाइलाइट्स को ड्रॉप कर रहा हूँ, ये हाईलाइट ड्रॉप हुआ, दिख रहा है ऊपर का। यस सर। यहाँ हाईलाइट ड्रॉप हुआ, बैकड्रॉप पे भी हाईलाइट ड्रॉप हुआ, ठीक है, क्योंकि यस ये सर। कॉन्ट्रास्ट रेशियो पे काम कर रहा है। अगर मैं व्हाइट्स को ड्रॉप करता हूँ, तो बैकग्राउंड का जो हाईलाइट है मेरा, वो व्हाइट है, वो ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू हाईलाइट ड्रॉप करने से। क्योंकि ये हाईलाइटेड एरिया जो क्लिपिंग एरिया है ना, इसीलिए बोलते हैं क्लिपिंग्स ऑन करना। ये क्लिपिंग दिख रहा है, रेड कलर का क्लिपिंग, यस सर। क्लिपिंग दिख रहा है ना। अब यस हाइलाइट्स में ड्रॉप करूंगा, ये क्लिपिंग को मैनेज कर रहा है, दिख रहा है। यस सर। व्हाइट्स क्लिपिंग को मैनेज नहीं कर रहा है, दिख रहा है डिफरेंस। अभी यस भी सर। मेंटेन है वो। तो बेसिकली जब भी हम लोग हाइलाइट्स या शैडोज के साथ प्ले करते हैं, हमारा बेसिक मोटिव रहता है कि जो भी ओवर ओवर सब्जेक्ट है, ओवर है सब्जेक्ट, उस पर आप बेटर है हाईलाइट रिडक्शन से काम करो, ठीक है। जैसे ये स्किन टोन है, देखो ये ओवर एक्सपोज एरिया है ना, दिख रहा है, ये ओवर एक्सपोज एरिया है। यस सर। ये देखो रिकवर हुआ। यस सर। अगर अब व्हाइट से रिड्यूस करूंगा, तो ये उतना रिकवरी नहीं देगा एज कंपेयर टू हाइलाइट्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पहले व्हाइट्स को कम करके ये देख लेते हैं कि ओवरऑल इमेज में एक इवन टोन आ गया है कि। उसके बाद हाइलाइट्स को आप इंक्रीज या डिक्रीज करके देख लो अपने, कि आपको उतनी हाइलाइट्स की जरूरत है कि नहीं, आपको एकदम रिड्यूस डाउन जरूरत है। समझ गए? यस सर क्लियर। हाँ, सेम सेम जाता है हमारे शैडोज और ब्लैक्स के लिए। अब मैं शैडोज को अगर पुल करता हूँ, तो देखो जित शैडो एरिया है, जहां पे सिर्फ शैडो एरिया है, वो उसी को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, ठीक है। बट जहां मैं ब्लैक्स को पुल करता हूँ, वो पूरा मैक्सिमम एरिया को डार्क आउट कर देता है। देखो शैडोज कभी डार्क आउट उतना ज्यादा नहीं करेगा आपके इमेज को, बट ब्लैक्स, इवन तक ब्लैक स्किन के टोन पे भी इफेक्ट कर रहा है, देखो दिख रहा है। और यही शैडो पुल करता हूं मैं, तो शैडो एरिया को ही देखेगा, आपके स्किन को इफेक्ट कम करेगा। तो बेसिकली हमको ये बैलेंस बनाना पड़ता है कि कहाँ कहीं पे लगता है कि हमको सिर्फ हाइलाइट्स पुल कर देते हैं और व्हाइट से रिकवरी ला सकते हैं। व्हाइट जितना जितना ज्यादा
इंक्रीज करोगे उतना एक्सपोजर इंक्रीज होगा। हाईलाइट जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे सिर्फ हाईलाइटेड एरिया एक्सपोज होगा। व्हाइट इन टोटालिटी जितना भी ब्राइट एरियाज है उसके एक्सपोजर को एनहांस करेगा। अब एक चीज नोटिस करो, जैसे मैंने व्हाइट इंक्रीज किया, ये एरिया पे भी इंक्रीजन हो रहा है, बढ़ रहा है, ये देख रहे हो, ये डार्क जोन में भी बढ़ रहा है, ये जो डार्क आउट जोन है इस ये भी एनहांस हो रहा है ना। यस व्हाइट सर। जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ, बट जब मैं हाइलाइट्स बढ़ाता हूँ वो एरियाज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। चलो एक मिनट, इस पूरे एरिया को नोटिस करना, ठीक है। बेसिकली व्हाइट्स हमारा एक्सपोजर की तरह काम करता है। अभी अगर मैं व्हाइट्स इंक्रीज करता हूं तो देखो यहां भी बढ़ा, पूरा एक्सपोजर बढ़ गया ना, डार्कनेस हट गया। अब अगर मैं सिर्फ व्हाइट्स बढ़ाता हूँ, हाइलाइट्स बढ़ाता हूँ, यहाँ पे कोई हाईलाइट ही नहीं है मेरे इमेज पे, तो ये इस पे यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं देगा वो। डिफरेंस दिखा? यस सर। सेम अब चीज देखो, शैडोज की बात करते हैं। अब अगर मैं ब्लैक्स बढ़ाता हूं तो पूरे इमेज पे जहां जहां ब्लैक्स है वो उसको एनहांस करेगा, सारे इमेज के ब्लैक्स को। अब अगर मैं सिर्फ शैडोज बढ़ाता हूं तो जहां जहां शैडोज है उसी को एनहांस करेगा। पैंट के पास, ये इधर, ये हर जगह, ये देखो जहां जहां शैडोज है वो उसको ज्यादा इंक्रीज करेगा। ब्लैक्स, ब्लैक्स क्या करता है, ब्लैक्स सिर्फ ब्लैक रिमूव करेगा, कलर्स को मेंटेन नहीं रखेगा, जैसा हमारा एक्सपोजर काम करता है। ये चीज नोटिस रखो, ये ब्लैक्स सिर्फ ब्लैक्स रिमूव कर रहा है, कलर के सैचुरेशन को मेंटेन नहीं कर रहा है। अगर अब मैं शैडोज को इंक्रीज करता हूँ तो ये शैडोज को हटा रहा, बट कलर के सैचुरेशन को मेंटेन रख रहा है। ये देखो फेडेड आउट हुआ, सैचुरेशन मेंटेन्ड है। तो बेसिकली मैंने जो समझाया ना अभी, कि बेसिकली जो ये है, एक हमारा लुमिन मिड टोन्स एक लेवल कर्व की तरह काम करता है, एक लेवल की तरह काम करता है, और एक कर्व्स की तरह काम करता है। बेसिक डिफरेंस देखो अभी, लेवल्स और कर्व्स अगर हम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, ये देखो अब ये हमारा नॉर्मल जो हिस्टोग्राम है, अगर मैं इसको पुल करता हूं तो ये लेवल्स और कर्व्स मतलब एक फ्लैट प्लेन में काम करेगा। अब यही अगर मैं इस पे वर्क करता हूं तो इस पे सैचुरेशन और पूरा कलर पॉइंट्स पे भी वर्क करेगा। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है, एक फ्लैट लेयर पे वर्क करता है और एक फ्लैट लाइन पे वर्क करता है, कर्व लाइन पे वर्क करता है। तो बेसिकली हमारा जो शैडोज है और व्हाइट्स है, हाइलाइट्स है, ये कर्व लाइन पे वर्क करता है, व्हाइट्स और ब्लैक्स फ्लैट लाइन पे वर्क करता है। हुआ क्लियर? किसी को और कोई डाउट्स? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसमें जाते हैं। उसके बाद जो आता है टेक्सचर, बेसिकली तीन चीज बना हुआ है। टेक्सचर क्या करता है, टेक्सचर बेसिकली इमेज के कॉन्ट्रास्ट रेशियो को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है, यू, सैचुरेशन और हमारा लुमिनेंस। तो ये ओवरऑल लुमिनेंस को बढ़ाने, मतलब सैचुरेशन, यू और लुमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा।
टेक्सचर क्या करता है हमारा, सैचुरेशन और लुमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है और ह्यू को, क्लियरिटी से व्हाइट्स और ब्लैक्स के साथ खेलता है। हुआ क्लियर? डिफरेंस समझ में आया? जब भी हम टेक्सचर इंक्रीज करेंगे ये सैचुरेशन, लुमिनेंस, ह्यू तीनों को चेंज करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। और जैसे ही हम क्लियरिटी बढ़ाएंगे व्हाइट्स और ब्लैक्स को एनहांस करने की ये कोशिश करेगा सबसे ज्यादा। ये देखो, दिख रहा है? जो डार्कर एरिया है वो और डार्क हो गया, जो ब्राइटर एरिया है वो और ब्राइट हो गया। क्लियरिटी इंक्रीज करने से यही हो रहा है, बट टेक्सचर इंक्रीज करने से सैचुरेशन बढ़ेगा, मिड टोन्स, शैडोज और हाइलाइट्स हमारे तीनों पे वर्क होगा और हमारे ह्यूज पे भी वर्क होगा। ये देखो, सर तो फिर टेक्सचर और कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट सेम है क्या? क्या बोले? टेक्सचर और कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट सेम है क्या? नहीं, कंट्रास्ट में, टेक्सचर में ये एनहांसमेंट दे रहा है आपको इमेज को, हाँ हाँ टेक्सचर में एनहांस, कंट्रास्ट सिर्फ कलर रेशियो को चेंज करता है, टेक्सचर में डिटेलिंग भी इंक्रीज कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो डिटेल कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट इतना डिटेल नहीं कर रहा है। कंट्रास्ट में सिर्फ कलर्स को चेंज कर रहा है, कलर्स को एनहांस और डिक्रीज कर रहा है, ये कंट्रास्ट का काम है, देख रहे हो? हाँ वो तो ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस तीनों के ऊपर ही काम करता है वो भी। हाँ, मट टेक्सचर साथ में एक जो हमारा बोलते नहीं है शार्पनेस, उसका भी मिक्सचर है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गए? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अभी जब इंडिविजुअल शार्पनेस में आएंगे तब आप टेक्सचर और इस दोनों में डिफरेंस देखोगे, ठीक है? हाँ अब आ जाते हैं डीहेज। डीहेज बेसिकली क्या है? डीहेज उन्होंने एक ब्लैक पॉइंट, सर एक मिनट में रोकना चाहूंगा। हाँ, जो टेक्सचर जो काम करता है इसमें कैमरा रॉ में, रॉ एडिटर में, सेम ये टेक्सचर वर्क इसमें भी यही सेम काम करता है। हाँ, ठीक है। क्या देखो, आपको एक चीज बता देता हूँ, कैमरा रॉ और लाइट रूम के सिर्फ थोड़ा बहुत कलर साइंस में डिफरेंस है, एल्गोरिदम्स में, बट जो प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर है वो सेम टू सेम है। बेसिकली थोड़ा बहुत कलर साइंस में डिफरेंस है 10 to 15% का डिफरेंस है। अच्छा, बेसिकली फोटोशॉप में एल्गोरिदम सेट करने का भी बहुत सारे कर्व्स वगैरह में ऑप्शंस रहता है, क्या हाँ, लाइट रूम में भी ऑप्शंस है? ठीक, ठीक है। डीहेज क्या होता है? बेसिकली व्हाइट पॉइंट और ब्लैक पॉइंट का सैचुरेशन इंक्रीज होता है। आप जितना डीहेज माइनस करोगे ये व्हाइट का टिंज देगा और कलर्स को डिसैचुरेट करेगा, और जितना आप इसको इंक्रीज करोगे ये ब्लैक पॉइंट देगा और कलर्स को एनहांस करेगा। क्लियर हो डीहेज? सर डीएस शैडोज हाईलाइट के ऊपर भी काम करता है क्या डीएस? हाँ, हाँ वो तो ठीक है। डीहेज आप इंक्रीज करोगे ना तो देखो, हर चीज का देखो, कभी भी आप अगर पैलेट को देखोगे, पैलेट पे आपको बहुत क्लियरली उन्होंने सब चीज दिखाया, व्हाइट से मिड पॉइंट से लेके ब्लैक दिख रहा है, हर लाइन पे वो लिखा हुआ, सिग्नल बना हुआ दिख रहा है, एग्जैक्टली। व्हाइट पॉइंट से लेके ब्लैक पॉइंट से मिड पॉइंट, हर लाइन पे उन्होंने बना के रखा हुआ। तो डीहेज जब हम डिक्रीज करते हैं तो ये कलर्स को डिसैचुरेट, मतलब कलर्स को रिमूव नहीं करता है। देखो, कलर्स फुली रिमूव नहीं होगा ह्यू सैचुरेशन से जैसे हम रिमूव करते हैं, बट ये डिसैचुरेट करके व्हाइट कोट लाता है। और जब हम इंक्रीज करते हैं तो ये कलर्स के सैचुरेशन को इंक्रीज करके डेप्थ, ब्लैक का डेप्थ बढ़ाता है। ये इसमें अगर आप ब्लैक्स पे इंक्रीज करोगे बिल्कुल वर्क करेगा, सी दिख रहा है। बट
अभी हमने किस पे वर्क किया, शैडोज और ब्लैक्स पे, तो ब्लैक और शैडोज मेरा हट गया, बट मेरा कलर का सैचुरेशन का डेप्थ तो मेंटेन है। अच्छा 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 अच्छा। अब अगर मैं इसको व्हाइट डीएस को माइनस करता हूँ, ठीक है, ये देखो, अब अगर मैं हाइलाइट्स कम करता हूँ, व्हाइट्स कम करता हूँ, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट ही नहीं उसके पास कम करने को, तो ये नहीं करेगा। एक्सपोजर कम करूंगा, अब अगर मैं इंक्रीज करूंगा, क्योंकि उसने कलर्स को हटा दिया पूरी तरीके से, समझ गए, कलर्स है मगर बहुत कम है, दिख रहा है। तो व्हाइट पॉइंट, एक चीज समझ लो आप लोग, व्हाइट पॉइंट पे अगर आपका काम वर्क रहता है हाइलाइट्स और व्हाइट्स पे, तो उस पे कलर्स की रिकवरी सबसे कम होती है। ब्लैक के एरिया से कलर्स की रिकवरी इजीली होती है शैडो के एरिया से, क्योंकि हाईलाइट मतलब व्हाइट, कोई भी कलर बैक पे नहीं दिखता है। जैसे अभी अगर ये हाईलाइटेड एरिया को मैं डार्क आउट भी करूं, तो इस पे सिर्फ टिंच आएगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई कलर नहीं डालूंगा। बट अगर मैं ब्लैक्स और शैडोज को इंक्रीज करूं, तो जो भी डार्क एरियाज हो चुके हैं उसका कलर मेरे को दिख रहा है निकलते हुए खुल के। अब देखो, हुआ क्लियर। तो बेसिकली देखो, जितना भी डार्क आउट एरियाज है, भले उसमें नॉइज रहता है मगर कलर रिकवरी ऑलवेज ज्यादा रहता है। अब जैसे देखो, मैंने इंक्रीज कर दिया इसको, ठीक है, एक्सपोजर इंक्रीज कर दिया। अब अगर मैं हाईलाइट भी रिकवर करूं और व्हाइट्स भी रिकवर करूं, कलर्स उतना रिकवर नहीं हो पा रहा है, देख रहे हो, क्योंकि उसका कलर्स की टेंडेंसी लॉस हो चुकी है मेरी। अगर अब मैं इसको अंडर एक्सपोज करूं, अब अगर मैं ब्लैक्स को एनहांस करूं और शैडोज को एनहांस करूं, तो भी मेरे कलर्स रिकवर हो रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया। यस यस। इसीलिए ओवर जहां आपका इमेज व्हाइट की तरफ गया, वहां उसका कलर्स का डिटेलिंग लूज होना शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ डीप और लाइट पे ही वर्क करेगा, कलर्स रिटेन करने का काम नहीं करेगा। क्लियर। किसी को और कोई डाउट्स? सर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। हम्म हाँ, हम लोग जब रॉ में काम करते थे, तो अगर मैं एज अ फोटो व्यूअर फास्टोन यूज करता हूँ, तो वहां पे जो कलर दिखा रहा है, अगर फोटो में एडोब आरजीबी में एडिट कर रहा हूँ, तो जब मैं उसे रॉ में ले जाता हूँ तो कलर चेंज हो जाता है, मतलब बहुत बढ़ जाता है। नहीं, आप फास्टोन यूज करते हो ना, हाँ हाँ। रॉ देखते हो, जेपेग देखते हो? रॉ रॉ। रॉ, सबसे पहली बात एक चीज देखो, फास्टोन का एक चीज समझो, ये जैसे अब मैं रॉ इमेज दिखाता हूँ, Great. ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? नहीं, एक मिनट, नहीं। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ। बेसिकली फास्टोन में भी आपका सेटिंग्स है। अच्छा। ये देखो, सीएसएम सेटिंग, एनेबल सीएसएम सेटिंग टू कलर स्पेस अवेयर, जो वर्किंग कलर स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। नहीं दिख रहा है सर। सीएमएस सेटिंग, एक ये दिख रहा है, सीएमएस सेटिंग, हाँ हाँ हाँ। एनेबल कलर मैनेजमेंट सेटिंग टू कलर स्पेस अवेयर, सर इस पे वो वर्क सर कर। सर हाँ, ये कहाँ से आया बोलिए। सेटिंग्स के अंदर आएगा ये, अच्छा अच्छा, सेटिंग सेटिंग्स टूल्स। के अंदर आएगा। अब यहाँ पे आप कलर देखो, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन।
कौन सा स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोगों को? वो लड़की जो खड़ी हुई है, हाँ हाँ ये स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक। अभी एकदम मैं ठीक। रुको 1 मिनट। ये लाइट रूम के स्क्रीन में आ गए हम लोग। हाँ वो सेम इमेज है, दिख रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नहीं नहीं, ठीक ही है। है ना? तो बेसिकली ये कलर साइंस का काम है। अभी लाइट रूम का स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हम्म। ओके फाइन। और कोई डाउट्स? और ये जो पिक्चर मैं अगर लाइट रूम और एडोब रॉ में काम करके फोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ, तो जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मतलब लास्ट मतलब फाइनल जो इमेज है उसको जब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तब जाके कलर्स थोड़ा एनहेंस हो रहा है। मैंने कल ही समझाया था आपको कि आप कलर प्रोफाइल चेंज करो। नॉर्मली आपका किस कलर प्रोफाइल में रहता है? ऐसा मैंने एडोब आरजीबी करके रखा है हाँ, फोटोशॉप। एक्सपोर्ट करो और एम्बेडेड कलर करो ना, उसमें जो कलर्स आप असाइन किए हो करेंटली। देखो आप 3 अलग अलग कलर साइंस पे देख रहे हो विदाउट अनकैलिब्रेटेड मॉनिटर में। आपका मॉनिटर कैलिब्रेटेड है प्रॉपरली? कैलिब्रेटेड है मतलब कि मैंने एक मेरे फ्रेंड के साथ कैलिब्रेट किया था, मतलब प्रॉपर कैलिब्रेटर से कैलिब्रेटेड है? नहीं। फिर आप 3 अलग अलग कलर साइंस को मैच कैसे करोगे? सबसे पहली बात तो मॉनिटर जब तक आप कैलिब्रेट नहीं करोगे वो गामास कैसे देगा आपको प्रॉपरली? और कलर्स के गामास कैसे देगा? रेशियो देगा ही नहीं। ऊपर से आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहे हो, दूसरे प्लेटफॉर्म से तीसरे प्लेटफॉर्म जा रहे हो। वो तो तीनों प्लेटफॉर्म का जब मॉनिटर कैलिब्रेट होता है तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स के कलर्स को लेके कैलिब्रेशन देता है। बट आप अनकैलिब्रेटेड में 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, तो हर एक का अपना खुद का कलर साइंस होता है ना। अच्छा सर, मेरा मेरा कैलिब्रेट किया हुआ है स्पाइडर 5 से। कितने महीने हो गए? सर अभी मतलब करते रहते हैं, महीने 1 महीने का सब ड्यूरेशन है, करते रहते हैं। बट उसमें भी कम ये दिख रहा है, आप लोग कलर साइंस जो कर रहे थे ना सेटिंग से, वो हमको एक बार दिखा दीजिएगा। किसमें? मतलब लाइट रूम में अलग होता है, आपका कैमरा रो में अलग अलग होता है आपका। हम ब्रिज यूज करते हैं, फास्टन यूज नहीं करते, तो ब्रिज में भी थोड़ा अलग दिखता है। कलर सबसे पहला चीज है तो है आपको ये देखो प्रेफरेंस पे जाके आप कौन से कलर पे वर्क करना चाह रहे हो उसको देख लो। ये देखो एडोबी आरजीबी है, ये रहना अच्छा, चाहिए। ये सबका सब में सेम कर दे, हाँ एडोब हाँ आरजीबी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। 8 बिट वो वहाँ पे होता है बीट। बिट से कोई मतलब नहीं है, अच्छा अच्छा, बिट ठीक। बेसिकली कर्व्स के वर्किंग के ऊपर है, फाइल साइज के वर्किंग के ऊपर है, ओके, कलर्स। तो ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं वाइब्रेंसी एंड सैचुरेशन। वाइब्रेंसी क्या होता है? इज अ शिफ्ट बिटवीन येलो एंड ब्लूज। वाइब्रेंसी ऑलवेज जब भी इंक्रीज करोगे ये जो येलोज एंड ब्लूज को इंक्रीज करेगा, ग्रीन्स को इसमें येलो इंक्रीज करेगा, मगर कभी भी माइनस करोगे ये कलर्स डिसैचुरेट नहीं करता है टोटली, थोड़ा सा कलर्स रखता है। डिसैचुरेशन जो है वो हमारे रेड्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, हमारे इमेज के रेड्स को इन्फ्लुएंस करता है और टोटली डिसैचुरेट करता है इमेज को। ये बेसिक डिफरेंस होता है वाइब्रेंसी एंड सैचुरेशन में। वाइब्रेंसी कभी भी इंक्रीज करोगे जो येलोज और ब्लूज है उसके टोनल पे सबसे ज्यादा वर्क करता है, उस कास्टिंग को एनहांस करता है। और सैचुरेशन हमारे रेड्स को ऑलवेज एनहांस करता है। एक चीज नोटिस करो, ब्लू जीन्स पहना उन्होंने, पीछे का बैकग्राउंड पहाड़ी ब्लू है, मैं वाइब्रेंसी एनहांस करता हूँ, एनहांस हो रहा है दोनों बहुत ज्यादा।
दिख रहा है? यस सर। सैचुरेशन इंक्रीज करूंगा तो हमारे स्किन टोन जहां रेड ऑरेंज येलो का कॉम्बिनेशन है वहां सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, ब्लूज को उतना एनहांसमेंट नहीं देगा। दिखा? दिख रहा है? ब्लूज कंपैरेटिवली इसके वाइब्रेंसी के। सर ग्रीन के ऊपर कौन सा काम करता है, मतलब वाइब्रेंस? वाइब्रेंसी ऑलवेज, आप वाइब्रेंसी येलो ग्रीन ब्लू ये सबसे ज्यादा इस कलर्स पे वर्क करेगा। सी ओके। सैचुरेशन ऑलवेज रेडिश रेड्स के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करेगा। जहां जहां रेड येलो और ऑरेंज का कंटेंट है वहां सबसे ज्यादा सैचुरेशन काम कर रही है। देखो दिख रहा है? फेस ये, और जहां हमारा ग्रीन्स ब्लूज और ये है येलोज है वहां सबसे ज्यादा वाइब्रेंसी काम कर रहा है। दिख रहा है? हाँ हाँ। ये ग्रास स्क्रीन बढ़ा, ये ब्लूज बढ़ा, अब वाइब्रेंसी इंक्रीज कर रहा हो तो फेस को ज्यादा एनहांस कर रहा है। दिख रहा है? ये देखो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस दिखा। अब ये नीचे आ जाते हैं। सर कोई दूसरा फोटो में दिखाइए ना, मतलब जहाँ पे कलर ज्यादा है, मतलब कलर से कैसे ज्यादा। हाँ हाँ राइट, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। देखो जिससे रेड से कोरिलेटेड एरिया है हाँ एकदम। और जितना ब्लूज और ग्रीन से कोरिलेटेड एरिया है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है यू सैचुरेशन और हमारा वाइब्रेंसी में। अब आते हैं टोनल कर्व। टोनल कर्व बेसिकली दो टाइप से वर्क करता है। सबसे पहला होता है बेसिक कर्व जिसपे हाइलाइट्स डार्क शैडो, इस पे और जो हमारा एक्चुअल हाइलाइट्स डार्क शैडोज है बेसिक फर्क क्या होता है। सबसे पहले तो आप कर्व से चेंज, जितना आप अप पे जाओगे उतना वो वाइट्स को इंक्रीज करेगा और जितना नीचे लाओगे उतना वो डार्क्स को चेंज करेगा। तो ये बेसिक है। दूसरा ये पॉइंट्स है हमारा, ये स्प्रेड आउट पॉइंट्स है। अब अगर आप चेंज करोगे, ये जो एरिया है ब्लैक, ये डार्क्स का पॉइंट है। ये देखो ये डार्क्स का पॉइंट है, ये मिड टोन्स का पॉइंट है। ये आपने सपोज आप ये लिए, आपने एक ये बनाया, एरिया बनाया, ये तो ये देखो ये लाइट्स पे वर्क करेगा, ये डार्क्स पे वर्क करेगा। तो बेसिकली जो कलर चार्ट होता है अपना ये कर्व्स में, उसपे टॉप मोस्ट एरिया होता है हाइलाइट्स के लिए और बॉटम मोस्ट एरिया होता है शैडोज के लिए और सेंटर पार्ट होता है हमारा मिड टोन्स के लिए। दूसरा एक चीज है, हम डायरेक्ट यहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं हाइलाइट्स और शैडोज। बेसिकली ये एक तरीके से सेमी ग्लोबल है, ये सिर्फ पिन पॉइंट हाइलाइट्स और शैडोज पे वर्क करेगा जो एक्चुअल हाइलाइट्स एंड शैडोज है। अब देखो ये हाइलाइट्स को अगर मैं पुल करता हूं तो इन टोटल इमेज के हाइलाइट्स को इफेक्ट कर रहा, देखो। बट जब मैं कर्व्स के हाइलाइट्स पे वर्क करूंगा तो जो एक्चुअल हाइलाइटेड एरियाज है वो उसी पे वर्क करेगा। ये देखो वो सिर्फ हाइलाइट्स को कम करेगा और उसको ब्लैक्स या व्हाइट्स या ग्रेस पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ये देखो अब दोनों हाईलाइट पे डिफरेंस समझ लो, जो कर्व्स का हाईलाइट है और जो ग्लोबल हाईलाइट है।
ग्लोबल हाईलाइट क्या करेगा, कलर्स के साथ भी वो प्ले कर रहा है, कलर्स को भी वो रिड्यूस कर रहा है, ब्लैक्स और टोन्स को भी मर्ज कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मैं व्हाइट्स पुल करता हूं तो वो यही करता है, बट जब मैं कर्व्स पे आ जाता हूँ, कर्व्स के हाईलाइट पे, ये सिर्फ ब्लैक, ग्रे और व्हाइट पे ही काम करेगा, कलर्स को कोई वो एनहांसमेंट नहीं करेगा। ग्रे आ गया न्यूट्रल करने के लिए, ग्रे पैच दिख रहा है यहाँ फेस पे, यस सर। दिख रहा है ना, ये देखो लाइट्स, ग्रेइश पैच दिख रहा है, ग्रे। बट यही अगर मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट से करूं तो ये सिर्फ जो डिजायर्ड कलर्स है इन टोटालिटी इमेज को करने की कोशिश करेगा, मगर ये स्पेसिफिकली सिर्फ व्हाइट, ब्लैक और ग्रे पे ही वर्क करने की कोशिश करेगा। सेम अगर अब हम आ जाते हैं इसके लाइट्स डार्क्स पे, देखो वो व्हाइट करने की कोशिश करेगा, कलर लॉस करने की कोशिश करता है। ये देखो पूरा ब्लैक पोर्शन अब ग्रे की तरफ चलेंगे, बट यही आप नॉर्मली अगर शैडो हटाओगे तो सिर्फ शैडो को हटाएगा, कलर्स मेंटेन करते हुए। बेसिक डिफरेंस अब दिख रहा है दोनों में। जनरली हम जब कर्व्स के हाईलाइट, शैडोज और ये सब यूज करते हैं तो माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए यूज करते हैं। सी अब अगर मेरे को थोड़ा सा बस कम करना है, ये कम, बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, मेजर एडजस्टमेंट्स के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। बेसिकली ये टोटली हमारा एक्सपोजर चार्ट के हिसाब से काम करता है। जो हमारा फर्स्ट एक्सपोजर चार्ट नहीं है, जो पूरा व्हाइट और पूरा ब्लैक लेके आ रहा है, ये उसी चार्ट के ऊपर काम करता है हमारा कर्व्स का। कोई डाउट्स? कोई डाउट्स? इसके बाद जैसी, हाँ इसमें आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो। ये मिड टोन है, थोड़ा सा कर्व्स को एनहांस करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट को एनहांस करेगा। ये तो नॉर्मली ये लीनियर पे रहता है। ये आप पॉइंट कर्व में क्लिक करोगे तो जैसे जैसे जो पॉइंट्स को आप लोगे, ये उस पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेगा और आपका ये रेशियो को चेंज करेगा। अब इसके बाद एक इसको अगर डबल क्लिक करोगे तो अब देखो यहाँ आरजीबी आ गया, दिख रहा है? पहले सिर्फ हाइलाइट्स, डार्क, शैडो आ रहा था, अब आ गया आरजीबी। तो अब ये कलर बेसिस ओरिएंटेशन में काम करेगा। ये देखो देखो कलर्स के सैचुरेशन पे ज्यादा वर्क कर रहा है। अब यही अगर मैं नॉर्मल कर दूं तो ये सिर्फ व्हाइट्स एंड डार्क्स के बेसिस पे ज्यादा काम करेगा। ब्राइट व्हाइट कर रहा है, डार्क कर रहा है, बट आरजीबी करेंगे हम लोग तो ये कलर्स के सैचुरेशन पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, हाइलाइट्स और शैडोज पे। दूसरा आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, आप अलग अलग चैनल्स ऑफ कलर्स पे वर्क कर सकते हो। रेड चैनल को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेड्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो ब्लूज ग्रीन्स की तरफ आएगा। ग्रीन मतलब आपका सयान की तरफ आएगा। ब्लू चैनल, ग्रीन और मजेंटा, ग्रीन मजेंटा। और हमारा जो ब्लू चैनल है, येलो और ब्लू, येलो और ब्लू। कोई डाउट? हेलो। हाँ हाँ सर, ये जो टोन कर्व के साइड में एक दिया है एडजस्ट पॉइंट कर्व,
सर तो इससे हम एडजस्ट करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट रहेगा कि इधर से हम मैन्युअली ही टोन कर्व से एडजस्ट करेंगे? ये आपका बेसिकली रेंज बढ़ा दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आप मूवमेंट करोगे तो स्लाइटेस्ट मूवमेंट्स होगा वो गिवन पॉइंट पे, ठीक है। आप इसको जितना कम करोगे, अभी आपका जोन कम हो गया, ये देखो, देख रहे हो, अभी आपका इतना ही कलर डिनोमिनेटेड पॉइंट है। अब आप एडजस्टमेंट करो, ये लो, पुल करो, पुल करो, अब ये इतने इंक्रीमेंट्स में ही चेंजेस करेगा। सर हेलो। हाँ सर ये ऊपर कौन सा दिया है सर, एडजस्ट पॉइंट का जो ऊपर सिलेक्टिव कलर देखिए कौन सा करते हैं, ये हाँ, ये सर। कौन सा पॉइंट? सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ करो। ये वाला सर, कौन सा वाला? ये जो टोन करके ऊपर जो सा दिया है, ये जो ये एरिया बोल रहे हो? ये सर, ये वाला जहाँ पे मेरा ये माउस का टूल है। अभी फुल इमेज है, अभी आप स्क्रीन शेयर क्यों, बताओ मेरे को। वो एनोकडेट लो ना, ये एनोकडेट लो ना, उसमें आपको ये मार्किंग करके बताओ ना। ये एनोकडेट लो और इस पे से ये पेंसिल लो और मुझे मार्किंग करके बताओ। हेलो। हाँ मुझे मार्किंग करके बताओ। ये सर, सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इससे भी हम कर सकते हैं, ये हमको बेनिफिट देगा या नहीं, कि हम डायरेक्ट इधर से मैन्युअली ही करेंगे टोन कर? कारण पहले आप मेरे को बताओ प्रिसाइज प्रॉब्लम किधर है, क्या समझना चाहते यस सर। हो। मार्किंग दिखाओगे तो मेरे को इजी पड़ेगा समझने में। हेलो। एक मिनट, एक मिनट, ओके, मेरे को स्क्रीन अनलॉक करना है। हाँ किधर बोल रहा हूँ? सर ये जो सा टूल नहीं दिया है क्या सर, ये टोन कर्व के इधर ऊपर हाँ जो सा हाँ एडजस्टमेंट टोन कर्व, हाँ। तो अब इसका मैं यूज? अभी बता, उसी पे आ रहा था। हाँ हाँ, ओके सर, ओके सर। बेसिकली ये जो है, ये आपका टोन जो है, ये जो आपका है, ये सीधा फोटो के ऊपर आप मूवमेंट करोगे तो काम करेगा। आपको वहां कर्व्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है, समझे। यस सर। ये जो आपका पॉइंट है, अभी आप ऐसे एडजस्ट करोगे ना, सपोज आपको ये गिवन एरिया पे वर्क करना है तो आप इसको ऑन कर लो, ये। अब क्लियर हुआ ये चीज? यस सर, क्लियर। ये अब ये लिया आप सिलेक्शन, यहाँ पे आ गया, सपोज ये मेरा सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने। ये डायरेक्ट इमेज पे ही वर्क करने के लिए है। आपको उधर, आप इधर जैसे जैसे मूवमेंट करोगे अपने हैंड्स को, उधर वो वैसा मूवमेंट लेगा। सी इमेज के ऊपर क्लिक करके। यस सर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर, तो गॉट ये इट। अब आपके प्रेफर्ड चॉइस पे, आप चाहे तो इसको इंडिविजुअली लेके काम कर सकते हो या फिर इमेज के ऊपर सिलेक्ट करके ऐसे पॉइंट लेके वर्क कर सकते हो। ये अभी आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे वर्क करने के लिए। क्लियर हो गया ना पॉइंट? ये यस बेसिकली सर, क्लियर। इमेज को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंट है। इमेज के ऊपर सीधा ये ड्रैग, ये अब ये ले गया, आप सीधा इसको सिलेक्ट किए, इमेज पे गए और वर्किंग की। ये अभी मैं देखो पॉइंट को टच ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा इमेज पे ही फ्रीली वर्क कर रहा हूँ। यस सर।
और किसी को कोई डाउट्स कर्व्स को लेके? सो अब आ जाते हैं हम लोग बेसिकली कलर्स। कलर्स किस काम आते हैं? एक होता है HCl जिसमें होता है हमारा ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस, और दूसरा होता है कलर्स, इंडिविजुअल कलर्स। तो इस पे लाइटरूम ने बहुत इजी कर दिया है, जो आपको कैमरा रॉ में नहीं मिलेगा। अगर आप HCl क्लिक करोगे तो पूरा इंडिविजुअल कलर्स का वो डिटेल दे देगा। ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये ऑल। अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया आपका, ह्यू सिर्फ ह्यू पॉइंट बताएगा, सैचुरेशन सिर्फ सैचुरेशन पॉइंट बताएगा, लुमिनेंस आपको लुमिनेंस पॉइंट बताएगा। ऑल क्लिक करोगे तो सारे कलर्स का ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस एक चार्ट पे आपको दिखा देगा। और अगर आप सिर्फ कलर्स पे क्लिक करोगे, अगर आप कलर्स पे सिर्फ क्लिक करोगे तो ये हर कलर का यहाँ पे ये देखो ऑप्शन दे दिया है, रेड्स, ऑरेंजेस, येलो, ग्रीन। आप जो भी कलर क्लिक करोगे उसका या ऑल क्लिक करोगे तो भी वो यही काम करेगा, आपको स्लाइडर दे देगा तीनों पॉइंट का, ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस, ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। HCl क्लिक करोगे और ऑल करोगे तो ऐसा इंडिविजुअल पूरा चार्ट दे देगा, या सिर्फ ह्यू को ले सकते हो आप, या सिर्फ सैचुरेशन को ले सकते हो, या सिर्फ लुमिनेंस को ले सकते हो। ऐसा राइट अप। और कलर्स आप लोगे तो ऐसा कलर्स का एम्ब्लेम बना रहेगा, और साथ में नीचे आप इंडिविजुअली कलर पिक कर सकते हो। ऑल क्लिक करोगे, ऑल का पूरा चार्ट आपको एक बार में दे देगा। इस पे भी बेनिफिट ये है कि आप स्पेसिफिक कलर पिक करोगे तो वो कलर आ जाएगा यहाँ। तो ये अब आपके चॉइस के ऊपर है, आप किस तरीके से वर्क करते हैं। अब चलो हम लोग समझते हैं कि ह्यू क्या होता है। ह्यू बेसिकली इज अ पॉइंट होता है जहां कलर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के ऊपर शिफ्ट करता है, कलर शिफ्ट होता है। सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन एनहांसमेंट एंड डिक्रीज, कलर्स को बढ़ाना और कलर्स को कम करना का काम सैचुरेशन करता है। लुमिनेंस उसी कलर के ब्लैक्स को बढ़ाना और व्हाइट्स को बढ़ाने का काम करता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस में। अब अगर मैं ये रेड कलर के ह्यू को चेंज करता हूं तो कलर पे शिफ्ट होगा, चेंज होगा। ये देख रहे हो? अब अगर मैं इसका सैचुरेशन चेंज करूंगा तो ये कलर्स को रिड्यूस और इंक्रीज करेगा। अब अगर मैं इसका लुमिनेंस चेंज करूंगा तो ये ब्लैकनेस और व्हाइटनेस कम ज्यादा करेगा। कोई भी गिवन कलर, आप सपोज ये ब्लू लिया तो यहाँ ये 2 ब्लू चीज दिख रहा है हमको। हम जैसे ही इसका ह्यू चेंज करते हैं, स्काई भी है तो देखो ये कलर चेंज कर रहा है, कलर शिफ्ट कर रहा है। दूसरा एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिससे आप इजीली कलर कहां से कहां शिफ्ट हो सकता है। ये देखो आपके पास ह्यू में कलर डेरिवेशन चार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये पूरा चार्ट पॉइंट दिख रहा है, ठीक है? विजिबल है ये कलर, ए एंड से ये का कलर विजिबल है? यस सर, विजिबल। तो यही आपको इजीली डिफाइन करेगा कि आपका कलर कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है। ये देखो अब ये सयान की तरफ आ रहा है, ये ब्लू। जैसे ही मैं पुल करूंगा ये देखो वो ग्रीन स्टोन पे चले गया, जो यहाँ का मिलता जुलता कलर है। ये अगर अब मैं जाऊंगा तो ये मजेंटा की तरफ दिखाएगा, तो ये देखो मजेंटा की तरफ चले गए, पर्पलिश मजेंटा। सेम चीज हो जाता है हमारा सैचुरेशन के लिए। ये दिखा रहा है कि डी एनहांस कर रहा है कलर, ये देखो, और ये करेगा रिड्यूस। अब ये हमारा लुमिनेंस काम कर रहा है, डार्क करेगा, व्हाइट करेगा।
क्लियर हुआ लुमिनेंस, कलर्स। तो अब हमारे पास बेनिफिट जो लाइट रूम में है, इवन तक कैमरा रॉम है, मगर लाइट रूम का पैलेट ज्यादा बड़ा है। बेनिफिट क्या होता है, अब मुझे सपोज ये येलो को चेंज करना, बट इस पे ध्यान रखना हमारे इमेजेस में जितना भी येलोज है वो उसको इफेक्ट करेगा। अब अगर मैं ये येलो के यू को चेंज करता हूँ, ये देखो ऑरेंज गया, सैचुरेशन को इंक्रीज किया और लुमिनेंस को चेंज किया, हो गया चेंज कलर। जो HCl चार्ट है हमारा, उस पे जो स्किन का नियर बाई कलर है, बेस्ट कलर टू वर्क ऑन स्किन, रेड भी नहीं है, येलो भी नहीं है, ये ऑरेंज है। ये ऑरेंज ऑलवेज आपके स्किन के टोन पे सबसे ज्यादा वर्क करता है। सी उसके बाद रेड्स आता है, लास्ट पे येलोज आता है। तो नॉर्मली अगर स्किन टोन एडजस्ट करना है तो रेड्स और ऑरेंज से हम इजीली स्किन टोन एडजस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, करंट इमेज में अगर ऑरेंज और रेड या येलो का कंटेंट है तो आपको वो नोटिस करना पड़ेगा। किसी को डाउट्स कलर्स के ऊपर या HCl के ऊपर? क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, इसके बाद आ जाते हैं स्प्लिट टोनिंग। स्प्लिट टोनिंग क्या होता है? स्प्लिट टोनिंग बेसिकली दो फॉर्मेट में काम करता है। ह्यू मतलब उस, और इस पे दो चीज रहता है, हाइलाइट्स एंड डिटेल्स, हाइलाइट्स एंड शैडोज, सॉरी हाइलाइट्स एंड शैडोज, और ह्यू और सैचुरेशन। तो जनरली स्प्लिट टोनिंग हमारा क्या, कलर ग्रेड करने की काम आता है। अब पहले मैंने हाईलाइट सिलेक्ट किया, न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज हमारा ग्रे होता है, ठीक है, हमारा न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज ग्रे होता है। अब यहां से मैं जो भी कलर असाइन करूंगा ये वो ओवरऑल इमेज के टोन पे चेंज करेगा। ये देखो, और ये हो गया। अब यहां से मैं उसका बैलेंस चेंज कर सकता हूं। अगर मैं सैचुरेशन इंक्रीज करूंगा, ये सैचुरेशन इंक्रीज होगा, ये येलो टिंच का। अब ये बैलेंस चेंज, ये डार्क आउट चाहिए मुझे या ये ब्राइट आउट चाहिए टोन, ये बैलेंस चेंज मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये जितना भी हाईलाइटेड जोन है ये इसके लिए है, और ये हमारे शैडो जोन के लिए है, मतलब जितना भी डार्क पॉइंट है या शैडो पॉइंट है। सेम सैचुरेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ब्लेंड्स ज्यादा या कम कर सकते हैं। ये जितना ब्लैक्स पे ले जाओगे डीप आउट कलर रहेगा, ये उतना वर्कड आउट कलर रहेगा। क्लियर हुआ स्प्लिट टोनिंग? तो बेसिकली हम स्प्लिट टोनिंग ड्वेल कॉम्बिनेशन में करते हैं। एक मैंने ले लिया फॉर द हाईलाइट एरिया, सपोज मुझे वार्म इफेक्ट चाहिए, और साथ पे वार्म इफेक्ट के साथ शैडोज पे अगर मैं थोड़ा सा ब्लूनेस डाल दूं, तो ये इस तरीके से हम ग्रेडिंग करते हैं कलर्स का विद स्प्लिट टोनिंग। किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है स्प्लिट टोनिंग से रिलेटेड? ये मिड टोन्स पे कभी मतलब मिड ओवरऑल इमेज पे वर्क करता है, बट बेसिकली शैडोज और हाइलाइट्स पे ही ज्यादातर वर्क करता है, मतलब उसी के कलर्स को सबसे ज्यादा बूस्ट अप करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिटेल्स पे। डिटेल्स पे बेसिकली क्या होता है,
हमारा शार्पनेस इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन रहता है। ये हमारा डिटेल का वर्क। देखो एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब हम शार्पनेस इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा शार्पनेस इंक्रीज हो रहा है, बट हमारे कलर्स पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे। मगर यही टेक्सचर जब हम करते हैं तो कलर्स को भी वो एनहांस और डिक्रीज करता है। अब ये हो गया रेडियस, कितने रेडियस पे मुझे चाहिए, और ये हो गया मेरा डिटेल्स, और डिटेलनेस कितना बढ़ाना है। अब आ गया मास्किंग। एक मिनट स्क्रीन ऑफ कर लूं, दोबारा शेयर करूं। दिख रहा है लाइटरूम का स्क्रीन अब? यस सर, विजिबल। विजिबल है ना? ये कुछ इश्यू हो गया था। ये हमारा जो, अब हम आ जाते हैं शार्पनिंग में। तो बेसिकली ये हमारा शार्पनिंग जोन है। ये अमाउंट रहता है जितना हमको शार्पन को एनहांस करना है। ठीक है, ये एनहांस करने के लिए ऑप्शन है, और ये रेडियस है, और ये डिटेल्स शार्पनेस का। अब ऑल्ट अगर हम ऑप्शन दबाते हैं और अब मास्क पे वर्क करते हैं, तो ये अब हमको ऑल्ट दबा के जब हम वर्क करते हैं, सपोज चलिए रीसेट कर लेते हैं, ऑल्ट या जो मैक्स यूज करते हैं कमांड। ठीक है, अब जैसे आप मास्क पे चेंज करोगे ना, तो ये देखो, ये अब आपको एरिया ऑफ मास्किंग दिखा देगा कि कौन से एरिया ऑफ मास्किंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं अगर सपोज शार्पनेस बढ़ा दिया, ऑल्ट दबाओगे तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा, रेडियस डिटेल। अब मास्क, अब मैं मास्क पे वर्क कर रहा हूँ, ये जितना ब्लैक एरिया स्मूथ होते जा रहा है, मतलब वो एरिया पे शार्पनेस कम करते जा रहा है। जितना ब्लैक व्हाइट एरिया इंक्रीज हो रहा है, वो उतना एरिया पे शार्पनेस बढ़ाते जा रहा है।
ये देखो, देखा, एक क्लोज शॉट। अब ये नॉर्मल शार्पनेस है, मैं इंक्रीज कर देता हूँ शार्पनेस। अब मास्क जब भी करोगे ऑल्ट ऑप्शन दबाओगे और ऑल्ट या कमांड ऑप्शन दबाओगे, अब ये एरिया, ये देखो जितना ब्लैक एरिया स्मूथ होते जाएगा, मतलब डार्क एरिया से या शैडो से वो स्मूथ करते जा रहा है। ये देख रहे हो, दाढ़ी में अब शार्पनेस नहीं दिख रहा है ज्यादा। अगर अब ये मास्किंग को हम कम कर देते तो दाढ़ी में शार्पनेस बढ़ गया। ये दिख रहा है डिफरेंस? जितना भी डार्क एरिया है, अभी मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो देखो डार्क एरिया का शार्पनेस कम करते जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो फुल कर देता हूं तो इजी दिखेगा। अभी ऑल्ट, अब ये डिटेल्ड एरिया, ये देखो अब ये स्मज हो गया, देख रहे हो स्मज हो गया एकदम। तो बेसिकली शार्पनेस को अगर हमको एरिया मास्क करना है तो जितना ब्लैक्स दिखाएगा वो स्मूथ जाएगा, तो वो एरिया स्मज होगा, और जितना व्हाइट्स इंक्रीज होगा वो एरिया स्मज होगा। ये अब ये देखो एरिया डिफाइन कर दिया मैंने, और अब डिटेल्स चेंज। ये रेडियस बता रहा है, ऑल्ट दबाओगे ये रेडियस पे मेरा शार्पनेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। दिख रहा है डिफरेंस? ये अमाउंट हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट से और प्रोमिनेंट दिखना शुरू हो गया आप लोगों को। हाँ, ऑल्ट दबा के अगर ब्लैक एंड व्हाइट से आप वर्क करना शुरू करोगे, रीसेट कर देता हूं मैं, ये देखो अब ये रेडियस, अब ये डिटेल का रेडियस, अब ये मास्क एरिया, ये एरिया मेरा रिकवर्ड है। तो आप देखो इतने एरिया पे शार्पनेस बढ़ा हुआ है। क्लियर हुआ शार्पनेस? कोई डाउट्स? कोई डाउट्स शार्पनेस को लेके? अब आ जाते हैं नॉइस रिडक्शन। जो भी हमारे इमेजेस पे नॉइज, अगर उसको रिड्यूस करना है वही ऑप्शन है, ये नॉइज को रिड्यूस करेगा। और ये डिटेल जोन को चेंज करेगा, और ये कॉन्ट्रास्ट लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा नॉइज पे। ओवरऑल इमेज पे इसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये सेम चीज आ जाता था कलर नॉइज के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं लेंस करेक्शन। बेसिकली लेंस करेक्शन दो टाइप से होता है। कोई भी क्रोमैटिक एब्रिविएशन रहा वाइड अपर्चर ओपन के लिए, सबसे पहले तो लेंस का प्रोफाइल एनी टाइम अपने लेंस करेक्शन से चेक कर सकते हैं। रिमूव क्रोमैटिक एब्रिविएशन पे क्लिक करोगे, ये अपने आप ओवरऑल ठीक करने की कोशिश करेगा। एनेबल प्रोफाइल करेक्शन, हर लेंस का अपना खुद का एक प्रोफाइल रहता है। जैसे ही आप एनेबल करोगे ना, देखो वो ऑटोमेटिकली उसका पर्सपेक्टिव चेंज किया और आपको लेंस का डिटेल दे देगा कि कैनन में लिया गया मॉडल ये है, एडोबी कैनन ने इतना चेंजेस लाया है। ये देखो ये पर्सपेक्टिव का चेंज दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंस पर्सपेक्टिव ये दिखना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव ये दिख रहा है। और ब्राइटनेस में भी थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा आपको, क्योंकि वो लेंस के अकॉर्डिंग अपना सेट कर रहा है। तो ये आपके प्रेफर्ड चॉइस पे है कि आप चाहे तो इसको लेंस प्रोफाइल करेक्शन पे जाके लेंस के अकॉर्डिंग आप करेक्शन कर सकते हो।
इसके बाद आ जाते हैं, ये हो गया हमारा लेंस के करेक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करना। जितना इंक्रीज करोगे वाइड जाते जाएगा, जितना डिक्रीज करोगे ये और बाहर की तरफ आते जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है विग्नेटिंग। ये विग्नेटिंग क्या करता है, डार्क्स एंड लाइट्स को इंक्रीज करता है कॉर्नर से सेंटर पॉइंट पे। ये स्पेसिफिक एरियाज ऑफ विग्नेटिंग के बाद अगर आपको चेंजेस करना, ये उस एरिया के चेंज मोड के लिए। इसके बाद ये हो गया हमारा विग्नेटिंग के लिए प्रॉपर, वो लेंस विग्नेटिंग था, ये लाइट रूम विग्नेटिंग है। ये व्हाइट्स की तरफ है, ये ब्लैक्स की तरफ है। ये मिड पॉइंट के लिए है, मतलब सेंटर कितना एनहांस और डिक्रीज करना है। ये राउंडनेस, राउंड और ओवल और स्क्वायर। ये फेदर्स कितना ज्यादा करना, और ये हाईलाइट्स कितना साइड कॉर्नर एजेस का हाईलाइट बढ़ाना। तो बेसिकली ये विग्नेटिंग के यूज होते होते। गेन मतलब बेसिकली, ग्रेन मतलब जो नॉइज होता है उसको इंक्रीज करना। कई बार हम शार्पनेस की जगह ग्रेन से बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये देखो दिख रहा है, ग्रेन से बढ़ाने में बेनिफिट क्या होता है, ये बेसिकली एक माइक्रो कॉन्ट्रास्ट होता है ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। तो ये ब्लैक्स एंड व्हाइट्स को एनहांस करने की कोशिश करेगा। नॉर्मली इसका और शार्पनेस का डिफरेंस समझ लो। शार्पनेस एक कलर शाइन देता है, ठीक है, बट ग्रेन सिर्फ एनहांसमेंट देता है, शाइन नहीं देता है इमेज पे। अब ये साइज ऑफ द ग्रेन्स बड़ा कि छोटा, और रफनेस बहुत रफ चाहिए कि बहुत स्मूथ चाहिए। तो मैक्सिमम समय अगर प्रिंट बेस पे वर्क करते तो मैं बोलूंगा ग्रेन बेस पे अपने इसको हाईलाइट करो, शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाओ, एनहांसमेंट करो, वो ज्यादा अच्छा दिखता है एज कम्पेयर टू शार्पनेस बढ़ाने। लास्ट ऑप्शन आ जाता है कैलिब्रेशन। अब ये कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन बेसिकली शैडो पॉइंट्स जो है उस पे चेंजेस लाता है। अलग अलग जो हमारे RGB कलर है, RGB कलर पे पहले तो टिंच, अभी तक हम देख रहे थे कि टेम्परेचर बेस वर्क हो रहा था, अब ये प्योरली टिंच बेस वर्क हो रहा है। तो टिंट है हमारा, ये ग्रीनिश टिंट, ये मजेंटा टिंट जो हम स्टार्टिंग दे रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ह्यू रेड के प्राइमरी जो शैडोज है, शैडो एरियाज है, उस पे वो चेंजेस लाने की स्टार्ट करेगा। ये जो शैडो या मिड टोन एरिया है ये रेड्स पे येलो की तरफ जाएगा, और ये दूसरा ये सैचुरेशन पॉइंट है, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। ग्रीन, प्राइमरी ग्रीन भी वही काम करेगा। ये ब्लू, तो बेसिकली जो हमारा कैलिब्रेशन होता है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक कलर और स्किन कलर का टेक्सचर पे चेंजेस लाता है। ब्लू, अब ये ब्लू एरिया के ऊपर वर्क करेगा, सी ब्लड स्किन कलर में भी चेंजेस लाएगा, स्लाइट चेंजेस इधर लाएगा। ये देखो, अब ये सैचुरेशन में कंट्रोल किया तो ये देखो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। सबसे बड़ा चीज क्या है इस पे जो होता है, जो प्राइमरी कलर है उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, बाकी सेकेंडरी जो कॉम्बिनेशन कलर पे उस पे एक मिनिमम अमाउंट में इफेक्ट करता है। अब देखो सैंपल देख लो, ग्रीन हमारे इमेज में ग्रीन कहाँ कहाँ है, ये येलो एक ग्रीन का पोर्शन है, ये ग्रीन का पोर्शन है। तो देखो जो ग्रीन का मेजर पोर्शन है ये इस पे इफेक्ट कर रहा है, उतना ब्लूज पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर अभी मैं चेंज भी करूं, कलर शिफ्ट भी करूं, तो ये देखो
जो मेजर ग्रीन्स के एरियाज है इसके अकॉर्डिंग ये इस पे ज्यादा वर्क करेगा। ये इमेज और अच्छा है। देख रहे हो ग्रीन्स में मेजर चेंजेस दे रहा है ये। ओवरऑल इमेज में भी देगा जो अगर जो प्राइमरी कलर है इसमें लिखा हुआ ग्रीन प्राइमरी, ग्रीन प्राइमरी में सबसे ज्यादा चेंजेस देगा और बाकी कलर्स पे इफेक्ट उसके अकॉर्डिंगली करेगा। ये देखो इसके बाद आता है ब्लू प्राइमरी मतलब स्काई जीन्स और फेस। ये देखो रेड्स। तो नॉर्मली जब भी आपको कोई गिवन एरिया में कलर शिफ्ट देना है तो ब्लू प्राइमरी सबसे ज्यादा कलर शिफ्ट देता है, खासकर ग्रीन्स में। कोई डाउट्स कैलिब्रेशन को लेके? तो ये हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ लाइटरूम का कौन सा क्या फंक्शन क्या काम करता है ये इसके ऊपर था। सो ये सेशन आज हम यही कंप्लीट करते हैं।